आज हम फिर से पेलोल पुल के पास पहुंच गए हैं। 2-3 दिन पहले हम आपको दिखाए थे यहाँ से कि एक जो है लंबा टेलर जो है लगभग 15 फीट गड्ढे में गिर गया था। और ये वही जगह है जहाँ से हम बार बार सड़क दुर्घटनाओं का खबर कवर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। दरअसल ये खूंटी तोरपा मुख्य सड़क है और ये जगह जो है पेलोल के पास है। और यहाँ जो नदी है पेलोल में, बनई नदी, उस पर जो पुल बना था वो लगभग हमें लगता है 1 साल होने जा रहा है और वो पुल टूट गया है, जिसके बाद यहाँ डाइवर्सन का काम हो रहा था। जो है यहाँ सड़क पर मिट्टी गिरा दिया गया था ताकि कोई भी गाड़ी आए तो उसको पता चले कि आगे रास्ता नहीं जाएगा। तो उसके बाद डाइवर्सन बना और डाइवर्सन बनने के बाद मिट्टी कुछ हटाया गया, कुछ अभी भी रोड पर है। और यहाँ जो साइनेज होना चाहिए था वो भी नहीं है और ना ही डाइवर्सन का बोर्ड है। क्योंकि ये रोड जो है स्टेट हाईवे है और बहुत बढ़िया रोड है। इस चलते जो है हाईवे का फ़ायदा उठाते हुए चालक तेज़ गति से चलते हैं और जो चालक यहाँ पहुँचते हैं तो एकाएक उनको पता चलता है कि यहाँ तो डाइवर्सन है, आगे रोड भी ख़राब है और डाइवर्सन में से पार हो, डाइवर्सन से जो है गुजरना होगा तो रोड भी ख़राब है। तो इस बीच क्या होता है कि चालक को एकाएक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे कि कई बार जो है ब्रेक फेल हो जाता है या फिर कई बार गाड़ी आगे तक घिसते हुए चल जाता है, घसीटते हुए। तो इस स्थिति में यहाँ सड़क दुर्घटना हो जाती है। और ये हमें लगता है 1 महीने के भीतर ये बड़ा सड़क हादसों में अगर काउंट करें तो लगभग 1 महीना पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम फिर भी 1 महीना कह रहे हैं कि 1 महीने के भीतर चौथा बड़ा सड़क हादसा हुआ है ये। और इसके पहले इसी पार से, जहां हम अभी पेलोल के नदी के इस पार खड़े हैं तोरपा की तरफ यानी अंगराबाड़ी की तरफ, तो इधर थोड़ा दिखाइए, इस तरफ इधर जो है एक स्कॉर्पियो गिर गया था लगभग 15 फीट के गड्ढे में। और उसके 2-3 दिन बाद इसी जगह पर, जहां अभी हम लोग खबर कवर कर रहे हैं, जहां खड़े हैं, इसी जगह पर एक बेलेनो कार की सड़क दुर्घटना हुई। और उसके ठीक यानी आज से 2-3 दिन पहले की बात करें तो पुल के उस पार पे यानी पेलोल गांव के तरफ यानी खूंटी की ओर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जो है एक टेलर जो कि जमशेदपुर से चलकर आ रहा था और उसको जाना था राउरकेला, तो उसका अचानक से ब्रेक लेने से ब्रेक आयल का जो पाइप है वो फट गया था और वो ट्रक भी जाकर लगभग 15 फीट गड्ढे में गिर गया था और सड़क हादसा हुआ। और आज फिर से एक बस और ऑटो के बीच इस जगह पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें लोग, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जब बस और ऑटो के बीच हादसा हुआ तो चूंकि ऑटो जो है यहाँ का स्थानीय था कोई, और स्थानीय होने के नाते उनके स्थानीय लोग भी यहाँ पहुँच गए और बस चालक और उपचालक जो भी इसमें थे तो उनसे शायद झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, मारपीट हुई। तो इसके बाद ऑटो चालक तो मौके से यहाँ से फरार हो गया, उसकी अब तक पता नहीं चल पाई है। और बस का जो चालक था वो बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जो है बस यहाँ खड़ा कर वो भाग निकला। और इसकी घटना जब मुड़ू पुलिस को मिली, जब फिर मुड़ू पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और जो इनका काम है वो जांच पड़ताल वो अब इस अपने काम में जुटी हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ एक और परिवहन विभाग के लोग सिर्फ हेलमेट चेकिंग और लोगों को जागरूक करने में व्यस्त हैं, तो वहीं ऐसे सड़कों पर साइनेज भी लगाने में उनका कोई, जो साइनेज लगाना चाहिए था, ऐसे चीज़ों पर उनका कोई ध्यान नहीं है, ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर साइनेज रहता, डाइवर्सन का बोर्ड रहता तो शायद ये सड़क हादसा नहीं होता। और ये बढ़िया सड़क है, डाइवर्सन बन चुका है, लेकिन डाइवर्सन के दोनों ओर जो पहुँच पथ है उसका कालीकरण नहीं हुआ है और बोल्डर दिख रहा है और यहाँ ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है। ऐसे स्थिति में चाहिए कि यहाँ दूर में लगभग 100 मीटर की दूर में एक ब्रेकर होना चाहिए ताकि तेज़ गति से आने वाले लोगों को ये लगे कि यहाँ ब्रेकर है, रुक कर आगे पार हो। तो वैसा अगर स्थिति होता तो फिर सड़क हादसा नहीं होता। साइनेज अगर होता तब भी चालक ध्यान देते, साइनेज है, यहाँ डाइवर्सन का बोर्ड है, तो उन्हें किस तरह से पार होना चाहिए ये भी उन्हें जो है समझ में आता। और अगर ऐसा होता तो फिर सड़क हादसा नहीं होता। और वो तमाम चीज़ें जो नहीं हैं जिसके चलते ये सड़क हादसा हो रहा है। और सड़क हादसे में आज जो सड़क हादसा हुआ है इसमें एक बताया जा रहा है कि एक बच्ची को गंभीर चोटें आई है, शायद उसका पैर टूट गया है। अब तक उसका स्पष्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, उसमें हालांकि किसी का जान नहीं गया है, घायल जरूर हुआ है। और जो संपत्ति है उसकी नुकसान हुई है, जैसे वाहन मालिकों का संपत्ति उसका नुकसान हुआ है। तो इसलिए जो है हमें लगा कि यहाँ से आज आपको डिटेल्स बताना चाहिए। थोड़ा इधर दिखा दीजिए, ये देखिए ऑटो कैसे सट रहा है वहाँ जाके, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है कि वो अलग अलग होकर जाए और यहाँ आकर गति नियंत्रण करने से कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना हो जाता है। तो चलिए, आज यहाँ कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं जिससे हम बातचीत कर जानकारी ले सके, लेकिन हमने जो जानकारी इकट्ठा किया वो
मैंने आपको बताया। फिलहाल मैंने रही हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।